आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का उन्वान एक ऐसी हस्ती है जिसकी शख्सियत अंधेरे में एक नूरानी चराग के मानिंद है। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद दीगर तमाम बेटों में मुमताज़ हैसियत के हामिल हैं। पाकिस्तान के अक्सर अलवी, अब्बासी और आवान ख़ानदान अपना शजरा नसब उनसे जोड़ते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो किस हस्ती पर है। नाजरीन, विकिशिया के मुताबिक जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद मोहम्मद बिन हनफिया 16 हिजरी में दुनिया में तशरीफ़ लाए और 81 हिजरी में वफ़ात पाई। किताब अल तबकातुल कुबरा के मुताबिक चूँकि आपकी वफ़ात सन 81 हिजरी में हुई और उस वक्त उम्र 65 साल थी, तो इससे मालूम होता है कि आप 16 हिजरी में मुतवल्लिद हुए। आपको मोहम्मद बिन अली और मोहम्मद अकबर के नाम से भी याद किया जाता है। ये भी बयान किया गया है कि आपका इसमें गिरामी खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम पर तजवीज़ किया था। आप जंगे सिफ़ीन, जमल और नहरवान में शरीक हुए और जंगे जमल में इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज के अलमदार भी थे। नाजरीन, आयतुल्लाह नासिर मुकाररम शिराज़ी की वेबसाइट के एक मज़मून में बयान किया गया है कि आप अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं। हनफिया उनकी वालिदा का लक़ब है और मादरी निस्बत से इन्हें इब्ने हनफिया कहा जाता है। इनकी वालिदा गिरामी का नाम खौला बिनते जाफ़र था, जो कबीला हनफिया की निस्बत से हनफिया के लक़ब से याद की जाती थीं। एक जंग में उनको असीर कर लिया गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनको ले लिया और फिर आज़ाद किया और फिर फरमाया कि आप जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं, या अगर आप मेरे से निकाह करना चाहें तो आपको इसकी भी आज़ादी है। फिर हज़रत खौला हनफिया ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से शादी कर ली और मोहम्मद की विलादत हुई। नाजरीन, आपकी दिलचस्पी के लिए हम बयान करते चलें कि हज़रत खौला हनफिया का ख़ानदानी ताल्लुक़ निहायत दिलचस्प और मालूमात से पुर है। हम इंशाअल्लाह जल्द ही उन पर एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से शुजाअत व दिलावरी मीरास में हासिल की थी। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंगे जमल में मोहम्मद बिन हनफिया को अपनी फ़ौज का अलमबरदार बनाया और सिफ़ीन में अपनी फ़ौज के मेसरा पर मुकर्रर किया। मोहम्मद हनफिया इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ही मुतवाज़े सलूक करते और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बच्चों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। एक रोज़ उनसे कहा गया कि अली अलैहिस्सलाम तुमको ख़तरनाक जंगों में भेज देते हैं, लेकिन हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को जंगों में नहीं भेजते, जबकि वो भी तुम्हारे भाई हैं। तो इस पर मोहम्मद हनफिया ने जवाब में कहा कि हसन और हुसैन उनकी आँखों की मानिंद हैं, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आँखों की मानिंद हैं और मैं उनके बाजुओं की मानिंद हूँ। इंसान अपने बाजुओं से अपनी आँखों की हिफाजत करता है। नाजरीन, बाज़ लोग मोहम्मद हनफिया पर तोहमत लगाते हैं कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमामत का दावा किया था या महदवियत का दावा किया था, लेकिन मरहूम शेख मुफीद ने इस सिलसिले में बहुत मुफस्सिल तौज़ीह दी है। वो कहते हैं कि मोहम्मद हनफिया ने कभी भी इमामत का दावा नहीं किया और किसी को अपनी तरफ नहीं बुलाया, बल्कि दूसरों ने आपकी तरफ से ऐसी निस्बत दी है और उन पर महदवियत या इमामत का इल्ज़ाम लगाया है। कैसानिया गिरोह का ऐसे दावे करने वालों में शुमार होता है। इंसाफ पसंद मौर्रिखीन ने ये बयान किया है कि जब मोहम्मद हनफिया ने अपनी इमामत के बारे में लोगों से सुना तो आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि भतीजे, आइए आज इमामत का फ़ैसला किए लेते हैं।
پھر آپ دونوں خانہ کعبہ تشریف لائے اور لوگوں کے جمع غفیر میں محمد حنفیہ نے حجر اسود کو سلام کیا، جس کا کوئی جواب حجر اسود نے نہ دیا۔ اس پر آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ اب وہ حجر اسود کو سلام کرے، اور پھر جب امام زین العابدین علیہ السلام نے حجر اسود کو سلام کیا تو حجر اسود میں لرزہ پیدا ہوا اور یوں لگا جیسے وہ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا، اور فصیح عربی میں اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کی گواہی دی اور سلام کا جواب دیا۔ ناظرین، قاضی سید نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں بیان کیا ہے کہ حجر اسود نے یہ الفاظ کہے تو محمد بن حنفیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ محمد حنفیہ نے اپنے اس عمل سے وہاں پر موجود لوگوں کی کثیر تعداد کو یہ بتا دیا کہ امام وقت میں نہیں بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور اس سلسلے میں لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ البتہ جب لوگوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت واقعہ کربلا نیا نیا رونما ہوا تھا اور آل محمد پر بڑا سخت وقت تھا۔ اس وقت محمد حنفیہ نے لوگوں کے اپنے لیے دعوی امامت پر خاموشی کا اظہار اس لیے کیا تاکہ حکومت وقت اس مغالطے میں رہے کہ امام زین العابدین امام نہیں ہے، اور اس طرح سے امام زین العابدین کی جان بچی رہے۔ ناظرین، یوں محمد حنفیہ نے وہ تمام دباؤ اپنی ذات پر برداشت کیا، اور جب یزید ملعون اپنے انجام کو پہنچا تو محمد حنفیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کی گواہی حجر اسود سے دلوا کر حقیقی امام کا تعارف دنیا سے کروایا۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ محمد حنفیہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت پر عقیدہ رکھتے تھے، اور کتب راوندی نے ابن حنفیہ کے خادم ابو خالد کابلی سے نقل کیا ہے، جس میں انہوں نے ابن حنفیہ سے امام سجاد علیہ السلام کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت محمد حنفیہ نے جواب میں کہا کہ میرے اور تمہارے اور تمام مسلمانوں کے امام علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، حضرت محمد حنفیہ کی عظمت و جلالت کی ایک علامت یہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے تو ان کو مدینہ میں اپنا وصی اور نمائندہ بنایا تاکہ وہاں کی خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنا مشہور وصیت نامہ جو تقریباً ہر مقتل میں ذکر ہوا ہے آپ ہی کے حوالے کیا۔ سید جعفر الزمان نے اپنی کتاب مجالس المنتظرین میں بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد بن حنفیہ کو دینی معاملات کی انجام دہی، جبکہ جناب عبداللہ ابن جعفر کو کاروباری معاملات کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں چھوڑا اور اپنے ساتھ کربلا لے کر نہ گئے۔ امام کے پیش نظر یہ امر بھی تھا کہ جب یہ قافلہ شام سے واپس مدینہ آئے گا تو مدینہ میں کچھ ایسے مضبوط افراد موجود ہونے چاہیے جو اسیران آل محمد کی آباد کاری اور تقویت کا باعث بن سکیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام کے جو بھائی اور رشتہ دار امام کے ساتھ کربلا نہیں گئے، ان کی ذمہ داریاں کربلا کی ذمہ داریوں سے مختلف تھیں جو کہ امام نے خود انہیں تفویض کی تھیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ امام اپنے ساتھ اپنے کچھ بھائیوں کو کربلا لے کر نہیں گئے اور اپنے پیچھے مدینہ میں چھوڑا۔ محمد ابن حنفیہ ایمان و تقوی اور زہد و عبادت میں ممتاز، علم و فضل میں بلند مرتبہ اور والد کی شجاعت کے ورثہ دار تھے۔ جمل و صفین میں ان کے کارناموں نے ان کی شجاعت و بے جگری کی ایسی دھاک عرب پر بٹھا دی تھی کہ اچھے اچھے شاہ زور آپ کے نام سے کانپ اٹھتے تھے، اور امیر المومنین کو بھی ان کی ہمت و شجاعت پر بہت ناز تھا۔ ہمیشہ مارکوں میں انہیں آگے آگے رکھتے تھے۔ چنانچہ شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے کشکول میں تحریر کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب انہیں جنگوں میں پیش رکھتے تھے، اور حسن و حسین علیہ السلام کو
मार्कों में पेश कदमी की इजाज़त न देते थे और ये फरमाया करते थे कि ये मेरा बेटा है और वो दोनों रसूल अल्लाह के बेटे हैं। नाजरीन, काजी सैयद नूरुल्लाह शोस्तरी ने अपनी किताब मजालिसुल मोमिनीन में बयान किया है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपना परचम मोहम्मद बिन हनफिया के हवाले किया और उन्हें पेश कदमी का हुक्म दिया। मोहम्मद हनफिया अलम लेकर रवाना हुए, लेकिन तीरों की बौछार की वजह से पेश कदमी न कर सके और कहा कि ये बड़ी सख्त आजमाइश है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ देकर कहा, इसे आजमाइश कैसे कह सकते हो कि जिसका कायदो सालार तुम्हारा वालिद है। अपने बाप की तरह से तीर अंदाजी करो ताकि तुम लायके तारीफ बन सको, और जब तक जंग को अच्छी तरह से ना भड़काया जाए उसमें कोई फायदा नहीं। नाजरीन, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हिदायत सुनकर मोहम्मद हनफिया ने ज़बरदस्त हमला किया और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई का ये अंदाज देखकर दोस्तों और दुश्मनों ने उन्हें आफरीन कही और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने निगाह शफकत से अपने फर्जंद को देखकर फरमाया, शेर का बच्चा शेर ही होता है। फिर मोहम्मद हनफिया ने ऐसा सख्त हमला किया कि दुश्मन की फौज को तितर बितर कर दिया और उस हमले के बाद वापस तशरीफ लाए। नाजरीन, मोहम्मद हनफिया की जिस्मानी कुव्वत के बारे में यह बयान किया जाता है कि आप फौलाद की ज़िरह को अपने हाथों से चीर फाड़ दिया करते थे। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माना खिलाफत में लड़ी जाने वाली तीनों जंगों यानी जंग जमल, जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान में शामिल रहे और मुतअद्दिद बार अलमदार लश्कर के फ़राइज़ अंजाम दिए। जब मुख्तार सकफ़ी ने कूफा पर कब्जा किया तो मक्का और मदीना में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का तसल्लुत था। उन्होंने इस खौफ से कि कहीं मोहम्मद बिन हनफिया उनके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके शोरिश ना करवा दें, इसलिए मोहम्मद हनफिया और अब्दुल्ला इब्न अब्बास से अपनी बैअत का मुतालिबा किया, लेकिन उन्होंने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की बैअत नहीं की। इस पर इब्न ज़ुबैर ने उन्हें जमजम के हुजरे में कैद कर दिया और कत्ल की धमकी दी। मोहम्मद बिन हनफिया और इब्न अब्बास ने मुख्तार से मदद का मुतालबा करके ख़त लिखा। मुख्तार ने उनकी तरफ से लिखा जाने वाला ख़त जब पढ़ा तो ज़िबियान बिन अम्मारा को 400 फौजी और 4 लाख दिरहम और बहुत सारे लोगों के साथ मक्का भेजा और उन्हें आज़ाद करवाया। मोहम्मद हनफिया वहाँ से शेब अबी तालिब चले गए और फिर जनाब मुख्तार के शहीद होने तक वहीं पर रहे। नाजरीन, शेख तूसी ने कशी के हवाले से इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से एक रिवायत नकल की है जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बिन हनफिया की बीमारी के दौरान उनके पास था। मैंने खुद उनकी आंखें बंद कीं, उन्हें गुस्ल दिया और उन पर नमाज पढ़ाई और दफन किया। नाजरीन, मोहम्मद बिन हनफिया के मकाम दफन के बारे में इख्तलाफ है। कुछ लोगों के मुताबिक वो ताइफ में दफन हुए और ताइफ में ही वफात पाई, जबकि कुछ लोगों ने उनके बारे में उनकी वफात मदीना और कब्रिस्तान बकी में उनकी तदफीन बयान की है। काजी सैयद नूरुल्लाह शोस्तरी ने मजालिसुल मोमिनीन में आपका मकाम वफात मदीना और मकाम दफन जन्नतुल बकी करार दिया है। आपकी वफात कुछ मनाबे के मुताबिक सन 81 हिजरी में 65 या 69 साल की उम्र में हुई। आप खाना-ए इमामत से बेइंतहा मोहब्बत और अकीदत रखते थे, यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मदीना पहुंचकर आपको पहुंचाई तो आप बीमारी और कमज़ोरी की वजह से 2 आदमियों के सहारे से मदीना के बाहर, जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ख़ैमज़न थे, पहुंचे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को देखते ही गिरकर बेहोश हो गए। फिर होश में आने पर इस कदर शदीद गिरिया किया कि तबीयत का संभलना मुश्किल हो गया। आपकी ज़ात पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात मलूकियत की तरफ से खाना-ए इमामत के शर्फ और अज़मत को घटाने की घिनौनी साजिश के अलावा और कुछ नहीं है।
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے. ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.